Hello student, today we will start next chapter, squares and square roots. What do you mean by square? Square is when we multiply a number by itself. The product is called the square of that number. For example, 3 multiplied by 3, we will get 9. A number multiplied by itself, दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्क्वेयर. हमारे पास हम अगर इसको ऐड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को 3 + 3 6 + 3 9, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 multiplied by 3. 3 को 3 टाइम्स, 3 3 = 9. ओके. स्क्वेयर होता है हमारा कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को डबल करना, उसी से इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जांपल 5 multiplied by 5 = 25. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to power 2. दिस इज स्क्वेयर. 5 raised to power 2, 5 की स्क्वेयर. वी कॉल इट स्क्वेयर ऑफ 5. ओके, दिस इज स्क्वेयर. नेक्स्ट इज स्क्वेयर रूट. स्क्वेयर रूट इज द ऑपोजिट ऑफ स्क्वेयर. स्क्वेयर के ऑपोजिट है बिल्कुल. अब स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट में क्या डिफरेंस है देखिए. अब हमने लिखा है यहाँ पे 3 की स्क्वेयर इज 9. हमने स्क्वेयर करना है 3 का स्क्वेयर किया, 3 multiplied by 3 9. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वेयर रूट. स्क्वेयर रूट होता है हमेशा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर का. फॉर एग्जांपल 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर. 9 का स्क्वेयर रूट है 3. 9 मतलब 9 किन दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है 3 से. ओके, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज 3. व्हाट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 16? 16 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है? 4 multiplied by 4. सो आंसर इज 4. Same here. 36. 36 comes from 6. This is the sign of square root. ये हमारे पास साइन होता है स्क्वेयर रूट का. ओके, वी विल यूज इट एज अ स्क्वेयर रूट. यहाँ पर इस लाइन के बीच में 2 होता है. दिस इज स्क्वेयर रूट. दिस इज अ साइन ऑफ स्क्वेयर रूट. अगर ये नहीं है तो भी हम इसको स्क्वेयर रूट मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्यूब रूट आ जाता है तो हमें यहाँ पे 3 लिखना कंपल्सरी होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन दैट दिस इज अ स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट. ओके, now we will do the properties of a square root. See here the properties. Before properties, first we will learn some squares. उससे पहले हम squares कुछ याद करेंगे. 1 की स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 multiplied by 3 9, 4 multiplied by 4 16, 5 multiplied by 5 25, 6 multiplied by 6 36, 7 multiplied by 7 49, 8 multiplied by 8 64, 9 multiplied by 9 81, 10 multiplied by 10 100. कोशिश करिए बच्चे, ये आप याद करिए थोड़े से स्क्वायर रूट. ये आपकी वो कैलकुलेशन में इजी करेंगे, आपकी कैलकुलेशन को इजी करेंगे. 11 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर 169. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं 169 केवल 13 से जाता है. When we do the prime factorization of 169, आप किसी भी नंबर से इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते. ओनली यू विल डू विद द 13. ओके, तो ये केवल 13 से ही इसका होएगा. आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ नंबर्स. 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400. आई हैव रिटन अप टू 32. हमने 32 तक लिखे हुए हैं. ट्राई टू लर्न अप टू 20 तो याद करिए ईज़िली, और आप 2 और 3 टाइम्स बोलेंगे तो ही आपको याद हो जाएंगे. ओके, नाउ वी विल डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ परफेक्ट स्क्वेयर्स. प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. अब देखिए आपके पास ये नंबर्स हैं स्क्वेयर नंबर्स. क्या ये 2 3 7 8, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नंबर जो लास्ट में आ रहा हो? 2 आ रहा है इसमें, देखिए 3 आ रहा है,
7 आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं ना। तो जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 से ख़त्म होते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। क्लियर? सेकेंड इज अ नंबर ending with odd numbers of 0 is not a perfect square. A number ending with odd number of zeros is not a perfect. odd number मतलब 1, 3, 5। अगर हमारे पास किसी में भी लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास 2, 2, 4, 6 इस टाइप से ज़ीरोज़ होनी चाहिए। ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और इवन का इवन होगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a+b की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हम थोड़ा सा इधर करते हैं, चलिए। n+1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b देन a माइनस b। a is n+1 and b is n minus n. a is n plus n. a plus 1 minus n. n plus n 2n plus 1 multiply by 1. So you get answer 2n plus 1. Okay. What is the rule here? The difference between the square of two consecutive number is equals to the sum of the numbers. अब हमने इसका मतलब क्या है? Why we are using this? Two consecutive numbers. Consecutive numbers, any. You will take any two consecutive numbers. Like we will take 7 and 8. अब हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है, हम यहीं से चलते हैं दोबारा से n+1 प्लस n, और ये हमारा कट गया, केवल 1 बचा। ठीक है। 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n+1 प्लस n। ओके, ये आ गया हमारे पास। हम इस 2n+1 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 2n मतलब n प्लस n प्लस 1, इसको हमने पहले लिख दिया n+1 प्लस n। ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है? व्हेन what is the difference between the square of consecutive number? We will take consecutive number 8 and 9. 8 and 9 का हमने स्क्वायर नंबर्स लिए, इनका डिफरेंस 9 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a minus b. 17 multiply 1, you will get 70. Okay, we will get 70. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें ज़रूरी नहीं है, अब हम पूरा, जब हमारे कॉन्सिक्यूटिव टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है, उनका डिफरेंस पूछा गया है, तो हम इनको ऐड करेंगे सीधा। 9 + 8 17 इज़ आंसर। आप बड़े नंबर ले लीजिए, 79 की स्क्वायर माइनस 78 की स्क्वायर। सो आंसर इज 79 + 78, 157 is your answer. Okay, so the difference between the square of two consecutive number is equal to the sum of the numbers. इन दोनों numbers का sum हो सकता है। Okay, next we will do पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? पाइथागोरन, आपने पहले भी पढ़ा पाइथागोरन। व्हाट इज़ अ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड दिस थ्योरम इज ओनली यूज्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये थ्योरम कहाँ पर यूज़ होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, क्लियर?
इससे पहले मैं थोड़ा सा पहले वाला एक पॉइंट थोड़ा सा और दोबारा क्लियर करना चाहूँगी। देखिए अब इसमें क्या है हमारे पास, मैंने आपको लिया था 79 एंड 78। n होता है हमारा छोटा नंबर, n इज 78 प्लस 1 प्लस 78, 79 प्लस 78 157। दिस इज द फॉर्मूला वी विल ड्राइव हेयर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए ये n प्लस 1 एंड n, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर इन दोनों का सम आएगा। ठीक है, अगेन नाउ वी विल अगेन यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3। दिस इज अ पेयर ऑफ 3 नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 2n, सेकेंड इज n square minus 1, third is n square plus 1 for every natural number n where n is greater than 1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इफ़ n इज इक्वल टू 5, अगर n 5 है तो फर्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, सेकेंड इज 5 की स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 माइनस 1 इज 24। नेक्स्ट इज n की स्क्वायर प्लस 1, 5 की स्क्वायर प्लस 1, 5 square is 25 plus 1 26। So the Pythagoras triplet is 10 24 26। अगर आप इसमें दिस इज अ Pythagoras triplet, अगर आप इसमें लगाना चाहेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, 26 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर। क्या हम करके देखें इसको, क्या ये सेम आ रहा है? 26 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 की स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर। हाँ जी, क्या अब आप करिए फटाफट से 26 की स्क्वायर और 24 की स्क्वायर। 26 की स्क्वायर क्या होगा 676 और 24 की स्क्वायर 576 प्लस 10 की स्क्वायर इज 100। 676 इज इक्वल टू 576 प्लस 100 इज 676 के बराबर आ गया। पाइथागोरस सेम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें ये 3 नंबर्स निकालने के लिए वी विल यूज फर्स्ट 2n, सेकेंड इज n स्क्वायर माइनस 1, थर्ड इज n स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, समझ में आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। नेक्स्ट इज ऑन डिवाइडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बाय 3, आइदर और 1, आइदर 0 और 1 इज लेफ्ट एज रिमाइंडर। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा है 9, अगर 9 को डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 0। 3 से अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 0। और कौन से नंबर है हमारे परफेक्ट, बताइए? 9 12 16। 16 को डिवाइड करिए 3 से तो क्या आएगा 1 लेफ्ट, रिमाइंडर बताइए 1 लेफ्ट आएगा। ओके, तो आप कोई भी परफेक्ट नंबर उठा सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा, सब में लास्ट में क्या आएगा 0 और 1। ओके, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर हमारे पास क्वेश्चन भी आएगा, भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये नंबर है और इसका यूनिट डिजिट बताइए, स्क्वायर के बाद क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 0। यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 1 और 9। 1 और 9 कैसे आएगा, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने के बाद 81। तो लास्ट यूनिट डिजिट दोनों की 1 है। क्लियर? अब 2 और 8 कब आएगा, जब 4 नंबर लास्ट में होगा। 4 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, लास्ट यूनिट डिजिट 4। अगर इन्होंने पूछा है लास्ट में आपके 4 है तो उसका यूनिट डिजिट कौन सा हो सकता है, यू विल राइट 2 और 8। 3 और 7 कब आएगा, जब आपसे यूनिट डिजिट 9 पूछी जाएगी। 6 के लिए 4 और 6, 5 के लिए 5। ओके, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास n परफेक्ट है, n परफेक्ट मतलब आप लीजिए 16, n 16 ले लिया आपने, तो जब हम उसको डबल करेंगे उस नंबर को इट बिकम्स 32, बट 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके,
यू विल टेक एनी एग्जाम्पल, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लेकर देखिए. देयर आर 2n नंबर लाइक बिटवीन n स्क्वेयर एंड n स्क्वेयर प्लस 1. n स्क्वेयर और n स्क्वेयर n प्लस 1 की होल स्क्वेयर में के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 2n. अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, वी विल गेट द आंसर इन वन लाइन 2n. अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल क्लियर दिस. नेक्स्ट इज द पैटर्न. पैटर्न हमारे पास बहुत तरह के बनते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर होता है 121. उसके बाद 121, 111 की स्क्वायर आएगी हमारे पास 1 2 3 2 1. अब देखिए इसमें क्या 3 टाइम्स 1 है तो 1 2 3, फिर रिवर्स में आ जाएगा 3 1. नेक्स्ट में 4 1 है 1 2 3 4, 4 के बाद रिवर्स में काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास. ओके, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए हैं. नेक्स्ट विल टेक 12th पॉइंट. 12th पॉइंट देखिए, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. देखिए क्या है, अब ये जो पॉइंट है इससे भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं. जो हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर ले लिए 9 जो है हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 3 का. तो दिस इज़ अ सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स. 1 3 5 आप तीनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का. तो 4 ऑड नंबर ले लिए 1 3 5 7, इन सबको ऐड करके 16 आएगा. आपके पास या तो ये गिवन होगा तो आपको क्वेश्चन में ये लिखना होगा, या आपके पास प्लस करके गिवन होगा तो आपको स्क्वायर नंबर लिखना होगा. ओके, फॉर एनी ऑड नेचुरल नंबर n वी कैन राइट n स्क्वायर. ये आपको फॉर्मूला भी जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको क्लियर करूँगी. ओके, नाउ वी विल डू 6.1. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.1. आप बुक में देखिए 6.1, देखिए इसमें राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर. यूनिट डिजिट अभी आपको मैंने बताई थी. अब आपके पास क्या है? 93. फर्स्ट इज 93. 3 जो है हमारे पास 3, हम इसमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है कि हम कि जब हम इन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा. ओके, यू विल लाइक डू दिस. ये देखिए 93 का स्क्वायर करना है. 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा? 9. 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4. 6 का स्क्वायर 36 आएगा. लेकिन उन्होंने केवल एक यूनिट डिजिट पूछी है. 36 मतलब टेंस और वंस एंड 10 2 डिजिट में आ रहा है, लेकिन उन्होंने केवल एक डिजिट पूछी है. तो यू विल राइट ओनली 6. वंस डिजिट आपने लिखनी है केवल. 9 की स्क्वायर 81, वंस डिजिट इज 1. 0 की स्क्वायर 00, यू विल राइट ओनली 1 0. ओके, नेक्स्ट इज आर द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? आपको कौन कौन से नंबर बताए थे? 2 3 7 8 एंड और ज़ीरोस. अब देखिए फर्स्ट में क्या है? 1 2 3 ज़ीरोस, और ज़ीरोस है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लास्ट में क्या है? 8, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 1 0 2 4, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2 ज़ीरोस. लास्ट में क्या है? 2 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. यहाँ पे क्या है? 7, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस इज 6 वाला हो सकता है, यस, और 9 वाला भी हो सकता है. ठीक है, अगर हमें रीज़न लिखना है तो हम केवल लिखेंगे ऑड ज़ीरोस एंडिंग विद 8, यूनिट डिजिट 4, इवन ज़ीरोस एंडिंग विद 7, एंडिंग विद 6 एंड एंडिंग विद 9. और उसके आगे लिखिए परफेक्ट और नॉट परफेक्ट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑड एंड विच आर इवन. स्क्वायर के बाद हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो ऑड आएंगे या इवन. तो हम यूनिट डिजिट से पता कर लेते हैं. ऑड और इवन में पता है कि लास्ट में अगर 2 वाले डिजिट वाले नंबर हैं तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड. 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 क्या है? ऑड. 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4 क्या है? इवन. 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6 क्या है? इवन. 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इवन. 2 का स्क्वायर 4 इवन.
and 5 का स्क्वायर इज 25 ऑड. ओके, नेक्स्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. स्क्वायर मतलब डबलिंग नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. 47 मल्टीप्लाई बाय 47, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 1.23. सिंपल है ये स्क्वायर. ठीक है. राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज. अब वन मेंबर आपके पास गिवन है कि एक मेंबर आपके पास गिवन है 8. हाँ जी, हमारे पास 3 मेंबर्स कौन से थे? 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1. आपको एक मेंबर गिवन है, मतलब 2n जो है वो 8 के बराबर है. आपको ये गिवन है फर्स्ट मेंबर. तो 2n इज इक्वल्स टू 8. तो n इज इक्वल्स टू 8 बाय में 2 4 आ गया. अब n की वैल्यू 4 आ गई, उसको हमने इनमें पुट करना है. n स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1. वट इज़ 4 की स्क्वायर? 4 4 is 16 माइनस 1 is 15. नेक्स्ट इज n स्क्वायर प्लस 1. n स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 17. नाउ आंसर. जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर में पहला नंबर होता है 2n, दो सेकेंड होता है n स्क्वायर माइनस 1, थर्ड होता है n स्क्वायर प्लस 1. 2n क्या है? हमारा पहला मेंबर क्या था? 8 के बराबर. सेकेंड n स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास क्या आया? 15. और n स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या आया? 17. डोंट राइट इट 4 नहीं आएगा हमारे पास. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n. वो n की वैल्यू आई है हमारे पास, तो 4 नहीं आएगा. 2n की वैल्यू आएगी 8. ओके, दिस इज़ द आंसर. और जो पार्ट हैं वो अपने आप ट्राई करिए आप. इसके 2 पार्ट और हैं, 12 and 14. ठीक है. विदाउट एक्चुअल स्क्वेयरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब आप देखिए, दिस इज़ अ कॉन्सिक्यूटिव नंबर 42 और 41, 685, 684, 108, 107. शॉर्टकट मेथड से अभी आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था, 42 की स्क्वायर माइनस 41 की स्क्वायर. अभी आपको बताया था n प्लस 1 की स्क्वायर माइनस n की स्क्वायर. क्या आता है इसमें? n प्लस 1 प्लस n. अब n प्लस 1 क्या है? 42 प्लस n क्या है? 41. दोनों को प्लस करना 83. सिंपल है. हमें जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर निकालें, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए. 42 प्लस 41, 83 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्या है? 685 की स्क्वायर माइनस 684 क्या है? वट विल बी द आंसर? वट विल बी द आंसर? 685 प्लस 684, 1369. सेम विद नेक्स्ट. ओके. हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन. अभी आपको मैंने बताया था कि नंबर्स अगर हमने बताने हैं, 2 नंबर्स के कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने आते हैं? 7 की स्क्वायर एंड 8 की स्क्वायर. अगर आप इसमें निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64. अब आप इनके बीच के नंबर्स काउंट करेंगे. 49 का 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. मेरे हिसाब से काउंटिंग में 50 नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है. लेकिन हमने इसमें अभी क्या किया था? अब इसमें कि मिडल में लाइज बिटवीन. हाँ, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको बता सकते हैं इसमें क्या फॉर्मूला था. लेकिन जब हमने इसको किया तो इसमें हमारे पास एक नंबर काउंट हो गया. जब हमने काउंट करा ऐसे 49 या 64 में से एक नंबर काउंट हो गया. हाउ यू विल फाइंड विद द सिंपल फार्मूला. फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं इसमें? वी विल यूज़ द फॉर्मूला 2n. 2n फॉर्मूला यूज़ करते हैं. और n क्या होता है? छोटी वैल्यू 7. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 11 की स्क्वायर एंड 12 की स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? 2n. n इज़ द लोएस्ट वैल्यू. 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22. आप एक बार दोबारा इसमें देखिए. 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64. आप इसमें काउंट करिए. 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके, देयर आर 14. हमारे 15 क्यों क्या आए थे कि हमने 64 भी काउंट कर लिया था. ओके, तो आपको अब देखिए, अगर आप, ये तो छोटे नंबर्स हैं, आपने ऐसे काउंट कर लिया, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हाउ यू विल फाइंड? यू विल काउंट विद सिंपल फॉर्मूला 2n. So this is your 6.1. First you will complete your 6.1, then we will start next exercise. Okay, thank you.